नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन हिंसक हो गया, जो तोड़फोड़ हुई, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह है कि इस लेवल पे चला गया आंदोलन, प्रदर्शन इस लेवल पे चला गया, ये पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है। वो आम आदमी पार्टी अपनी कर रही है, कांग्रेस अपना कर रही है, सब अपना अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन हकीकत का एक दूसरा पक्ष भी है जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते, उसके बारे में बातचीत भी नहीं होती है। यह संसद का सत्र जो चलने नहीं दिया जा रहा है, इसी सत्र में एक बिल पेश होना है, बिल आना है और उसके बाद 22,000 करोड़ रुपया, जी हां, छोटे मोटे नहीं, 22,000 करोड़ रुपया जो है वो दांव पे लग जाएगा। सरकार उसके ऊपर अथॉरिटी बिठा देगी, सरकार उससे जो बड़ी संपत्तियां हैं उसको जब्त कर सकती है। वो सब पूरा टाइट हो रहा है और इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए। अगर आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में ये पूरा का पूरा जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन शुरू हुआ, छात्र आंदोलन शुरू हुआ, उसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। मेनली जो फायदा उठाने वाले वो अलग हैं, लेकिन जड़ में कुछ जो है वो समझना जरूरी है। तो शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं मार्को रूबियो के भारत आगमन से। मार्को रूबियो भारत आए थे, 2-3 दिन के दौरे पे थे, सत्कार हुआ, लेकिन सरकारी कार्यक्रम के पहले, मतलब पहले वो ऐसे विदेश मंत्री थे जो सीधे कोलकाता पहुंचे और कोलकाता में कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था। वो मदर टेरेसा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां गए, वहां से होके निकले। उन्होंने संदेश दिया कि कैसे जो ये चैरिटी वाला जो है, जो फॉरेन फंडेड, अमेरिकी फंडेड, विदेशी फंडेड जो एनजीओ है बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। वो एक संदेश था। और उसके बाद अमेरिका में लगभग 60 सांसदों ने कांग्रेस में चिट्ठी लिखी, सरकार को कहा कि भाई ये भारत जो है वो एनजीओ पर जो टाइट कर रहा है शिकंजा, ये गलत कर रहा है और एनजीओ को जो फंडिंग हम दे रहे हैं क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। इसके ऊपर जो है भारत सरकार पे दबाव बनाए। इसके बाद अमेरिका का एक जो ईसाई संगठन है, वो चर्च है, उसका एनजीओ है, उसके 1,000 जो हैं वो क्रेडिट कार्ड पकड़े गए। क्रेडिट कार्ड। और पता क्या हो रहा था? छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में उन क्रेडिट कार्ड से लोगों को बांटा गया था और हर तीसरे दिन, चौथे दिन, कहीं कहीं दूसरे दिन भी उसमें से 60 से 80 हजार रुपए निकाले जा रहे थे। पैसा कहां निकल रहा था? छत्तीसगढ़ में। पैसा डाला कहां से जा रहा था उन कार्ड में? अमेरिका में। कोई एफसीआरए की जरूरत नहीं, कोई विदेशी जो निवेश का जो सरकार के परमिशन है उसकी जरूरत नहीं। 92 करोड़ रुपए निकाले गए थे, 92 करोड़ पिछले 2 साल के अंदर अंदर। और जो लोग निकालने वाले थे, जो ईडी जांच कर रही है, उसमें नक्सलियों को भी पैसे गए थे उसमें। और जो कन्वर्जन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जो आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा है, उसमें भी हो रहा है। अब आते हैं, आपको 25 मार्च की याद दिलाते हैं। 25 मार्च को लोकसभा में अमित शाह ने एक विधेयक पेश किया। वो एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है 2010 का, उसमें संशोधन की बात उसमें थी कि उसको संशोधित किया जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन क्या? टाइट तो नॉर्म्स कर दिए हैं, अभी टाइट बहुत हो गया है। लगभग
22-24 हजार जो एनजीओ एफसीआरए वाले थे वो घट के 16 हजार हो गए हैं जिनको एफसीआरए लाइसेंस मिला हुआ है। और उनको वो हर जगह जो है हर साल अपना कंप्लायंस देना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है, उनके बही खातों जान होती है। एसबीआई का जो दिल्ली का संसद मार्ग जहां पे प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच गैंग का, उससे मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे एसबीआई का सेंट्रल ब्रांच है। यहां खाता खोलना है और इसी खाते में सिर्फ पैसे आएंगे। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है बाकी किसी बैंक अकाउंट में पहले जो लेते थे वो नहीं ले सकते हैं। और यहां से आपका हर जगह जहां ले जाना है ले जाइए और उसके बाद खर्च कीजिए। लेकिन उसके पहले भी कह दिया गया था कि जो आप खर्च करेंगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा और जिस काम के लिए आया है उसी काम के लिए खर्च होना दिखाया जाएगा, नहीं तो आपका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब हुआ ये कि बहुत बड़ी संख्या में एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल भी हुआ, एफसीआरए रिन्यूअल भी नहीं हुआ, कई लोग कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं, उनका एफसीआरए सस्पेंड हो गया। अब इनके पास जो विदेशी धन आया है जो हजारों करोड़ 22,000 करोड़ हर साल एफसीआरए के थ्रू जो विदेशी चंदा आता है एनजीओ को, और इसमें तमाम जो है वो चर्चेज में ज्यादा आते हैं। अमेरिका यूरोप से जो है पैसे फंडे आते हैं और वो उनके बड़े बड़े स्कूल कॉलेज तो चलते ही हैं। जितना जो कन्वर्जन का काम हो रहा है उसके लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं वो यही है, धर्म परिवर्तन का पूरा काम होता है। उन तमाम पे लग गया, उसके बावजूद भी 22,000 करोड़ आ रहे हैं। जो नया जो इस बार जो संसद में जो पेश है विधेयक, उसमें यह कहा गया है कि भाई अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया और 1 साल के लिए आपको एफसीआरए मिला तो एफसीआरए आपको चालू रहेगा, ऐसा नहीं है। वो सस्पेंड भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो जाएगा, वो आपका परमानेंट नहीं चलेगा। आपको कंप्लायंस करना जरूरी है। और एक अथॉरिटी बनाई जाएगी सेंट्रल, जो एफसीआरए से जितने जुड़े हुए जो फंड लेने वाले एनजीओ हैं उनके पास जो फंड आ रहे हैं उस पर नजर रखेगी, उसकी जांच करेगी क्या आप फंड का सही उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने विदेशी फंड से बनाया है, एसेट्स जमा किए हैं, पैसे बैंक में जमा है 100-200 करोड़ 500 करोड़, ऐसे एनजीओ हैं जिनके सैकड़ों करोड़ जमा है उनके अकाउंट में, तो वो जो अथॉरिटी है वो उसको सीज कर लेगा, उसको जब्त कर लेगा। क्योंकि आपने विदेशी कंट्रीब्यूशन लिया है, एफसीआरए लाइसेंस है नहीं, आपने उसे जो भी स्थायी अस्थायी जो भी अचल संपत्ति बनाई है वो सब हो सकता है। ये एक बड़ा ग्रुप जो है, जो टूल किट जिसको लेकर के ये कहते हैं कि डीप स्टेट जो है वो अमेरिका का डीप स्टेट सक्रिय हुआ है कि सरकार को घुटनों के बल लाना है। कहां तक झुका पाते हैं, क्या कर पाते हैं, वो देखना है। अमित शाह और मोदी के रेजिग्नेशन तक बात यही इसलिए पहुंच गई है। धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़ के अब अमित शाह और मोदी को हटाने की बात होगी, और यह था कि सरकार को झुका देना, हटा देना है अगर जरूरत पड़ेगी तो, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में, जैसे काठमांडू में हुआ। कितना हो पाएगा वो देखते हैं। लेकिन चूंकि ये 22,000 करोड़ जो है वो दांव पे लगा है, इसीलिए दिल्ली में जो है वो सब आंदोलन चल रहा है। और जो दीपके जो है, अभिजीत आपको पता ही है कि अमेरिका में था, बोस्टन में गया था वो पढ़ने पढ़ाने, और वहां से ही वो कॉकरोच आंदोलन शुरू हुआ और वहीं से उसको भेजा गया। इसके पीछे क्या हाथ है क्या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये 22,000 करोड़ वाली बात जो है वो 100% सही है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।